हेलो एवरीवन। आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की फर्स्ट क्लास। आज ये हमारी जो फर्स्ट क्लास है ये डेमो क्लास की है। तो जिन स्टूडेंट्स को पहले डेमो की आवश्यकता थी तो वो क्लास यहाँ से देख सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा जो भी लाइव आ रहे हैं क्लास को ध्यान से देख करके, और आप यहाँ से क्लियरिटी क्लास की देख सकते हैं। और कोई भी आपको इशू आए तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के लिए हमें जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, हमारे पास अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए। यानी जो भी हम बातें हिंदी में बोल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस वर्ड को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कुर्सी, ये मेरे पास कुर्सी रखी हुई है, तो इंग्लिश में का मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग हमें इंग्लिश में पता होना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली आवश्यकता है इंग्लिश के लिए। उसके बाद सेकंड, हमें सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। तो दो चीजें होगी। पहली, हमें इंग्लिश में पता होना चाहिए कि हम इंग्लिश में किसी वर्ड को कैसे कहते हैं। और नंबर सेकंड पे हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन आना चाहिए। जैसे मुझे दे दो, तो इंग्लिश में हम इसे कैसे कहेंगे? प्लीज गिव मी दिस चेयर। ये सेंटेंस का फॉर्मेशन था, प्लीज गिव मी दिस चेयर। तो ये सेंटेंस का फॉर्मेशन था। हम ये नहीं कह सकते कि प्लीज चेयर दिस मी गिव, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। दो चीजें हुई अभी तक हमारी। एक, हमें पता होना चाहिए वोकैबुलरी, यानी इंग्लिश में क्या मतलब है, उस वर्ड का कैसे कहते हैं। और दूसरा, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है। तो क्या इन दो चीजों से इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी? तो अभी भी नहीं। अभी थर्ड, हमें हमारे चाहिए जहां हम बोल करके प्रैक्टिस कर सकें। तो हमें इंग्लिश के वर्ड सीखने हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखना है, और उसके बाद हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश को अच्छी तरह सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जिनकी बार बार आवश्यकता होती है वो मैं आपको यहाँ से लिखवा रहा हूँ, और आप इनको नोट कर सकते हैं मेरे साथ। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है जिनकी हमें बार बार आवश्यकता होगी, उनको आप यहाँ से नोट कर लीजिए सभी। आई को हमेशा कैपिटली लिखते हैं, बाकी को हम स्मॉल लिखेंगे। वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, these, those। तो ये वर्ड्स हमारे हैं, और अब इनका मीनिंग हम हिंदी में देखने जा रहे हैं। तो आई यानी मैं, वी यानी हम, यू तुम, दे वे, ही वह, शी वह। ये मेल्स के लिए यूज होता है, यानी बॉयज के लिए, और ये फीमेल्स के लिए यूज होता है, यानी गर्ल्स के लिए। ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप प्रॉपर यहाँ से नोट कर लीजिए। आगे हमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या होगा। इट, यह है, दिस, यह है, दैट, वह, दीज, ये, और दोस, वे। ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो इस तरीके से आप इनको यहाँ से नोट कर सकते हैं और इनको कर सकते हैं। इनमें से आपको पहले से आते होंगे, हो सकता है कि कुछ आपको नहीं आते हो, तो फिर भी आप इनको सभी को नोट कर लीजिए अपनी नोट में। जो आपने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए स्पेशल नोटबुक बनाई हुई है उसको आप यहाँ से नोट कर सकते हो। उसको बता दूंगा। ओके, तो एक बार आप सभी को ये मुझे बताने हैं किस तरीके से आपको ये मतलब लर्न हुआ है, आपने नोट कर लिया है। तो आप बताइए। आई, आई मीन्स
मैं, हाँ जी, वी का हम, यू तुम, दे वे, ही वह, शी भी वह। क्या डिफरेंस है? ये बॉय के लिए और ये गर्ल्स के लिए है। इट यह, दिस यह, दैट वह, दीज ये और दोस वे। तो ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं हमारे, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इंग्लिश में की बात आवश्यकता होगी, इनको आप नोट कर लीजिए। ओके, मैं आशा करता हूं कि आपने इनको नोट कर लिया। अब आइए हम सीख लेते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जिनकी हमें बार बार आवश्यकता होगी। जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखने जा रहे होंगे तो हमें क्वेश्चन वर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। क्वेश्चन वर्ड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी सारे क्वेश्चन वर्ड्स पहले से आते होंगे, लेकिन जो अगर नहीं आते हैं तो उनको यहाँ से देख लेंगे, और जो आते भी हैं उनको एक बार नोट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हम नोट करा रहे हैं यहाँ से। जैसे व्हाट, व्हाट मींस होता है क्या, व्हाट क्या होता है, व्हेन कब, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, whose किसका, whom किसे, which कौन सी, who कौन, how मेरे कैसे। ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं, यानी जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें इसकी आवश्यकता होगी। तो ये सभी क्वेश्चन वर्ड आप एक ही पेज पर नोट कर लीजिए, फिर आपको जब भी अलग अलग जगह पर आपको ये क्वेश्चन वर्ड दिखाई देंगे, आप इसका मीनिंग आसानी से समझ सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हमें वर्ड्स की वोकैबुलरी की बहुत आवश्यकता होती है, और सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस। ये तीन चीजें हमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले वोकैबुलरी के लिए वर्ड्स लिखा रहे हैं, और सेंटेंस फॉर्मेशन इसके बाद बताएंगे। तो इसको आप पहले नोटबुक में अपनी नोट करते रहिए। हाउ कैसे, और हाउ मैनी, हाउ मैनी होता है कितने, हाउ मच, हाउ मच होता है कितना। अब इसमें डिफरेंस क्या है? हाउ मैनी, देखिए नाउन टू टाइप्स की होती है, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, उनको आप टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो गिनी जा सकती हैं, या तो वो नहीं गिनी जा सकती हैं। तो अगर वो गिनी जा सकती हैं, काउंटिंग कर सकते हैं अगर हम उन चीजों की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाउ मैनी। जैसे हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी टेबल्स, हाउ मैनी साइकिल्स, हाउ मैनी चेयर्स। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसमें हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसमें हम हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे कि मिल्क, अब आपने ऐसे तो कभी नहीं सुना होगा कि भाई 3 मिल्क 4 मिल्क, 3 लीटर 4 लीटर आपने सुना होगा, बट 3 मिल्क 4 मिल्क नहीं होता है। तो यानी जो भी हमारे पास ऐसी चीजें को काउंट नहीं किया जा सकता, जो जैसे कि मटेरियल है, प्लास्टिक को भी काउंट नहीं कर सकते, आयरन को भी काउंट नहीं कर सकते, मिल्क वाटर ऑयल, तो इन सब के लिए यूज करते हैं हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, हाउ मच टाइम। टाइम को भी काउंट कर सकते हैं, 3 टाइम 4 टाइम 9 टाइम 12 टाइम, ऐसे तो नहीं होता है। तो टाइम के लिए ठीक है, वाटर के लिए और मिल्क के लिए जो जो चीजें अनकाउंटेबल है, उन सब के लिए हाउ मच, और बाकी जो काउंटेबल है उनके लिए हाउ मच। इस तरीके से ये सब क्वेश्चन वर्ड है, ये भी आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद बस हम सेंटेंस का फॉर्मेशन ही सीखने वाले हैं। आई नो कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन का ही वेट कर रहे होंगे, लेकिन ये वर्ड्स देखिए बहुत जरूरी है। अगर बिना वर्ड्स के, बिना वोकैबुलरी के हम सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखेंगे तो फिर उसमें हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन तो आ जाएगा, लेकिन हमें बीच में बोलते समय हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वोकैबुलरी अगर हमारी सही नहीं होगी। तो हमें ये वर्ड्स का पता जरूर होना चाहिए। तो इसको आप एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सेंटेंस फॉर्मेशन ही बताएंगे। आई होप कि आपने इसको नोट किया होगा। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट मींस क्या, व्हेन कब, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, हुज
किसका, जैसे whose pen is this, आपने स्कूल्स में सुना होगा बच्चे जब किसी का पेन हो जाता है तो बोलते हैं कि whose pen is this, जैसे ही मार्कर है whose marker is this, तो this is my marker this time, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें कोई चीज पूछनी है कि वो किसकी है तो उसमें whose का प्रयोग हम करते हैं। whose chair is this, whose pen is this, whose bag is this, किससे, वो मैंने किससे, ये इस पर मात्रा आनी है किसी बात किससे, which मैंने कौन सी, जैसे कि in which class do you study, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो which में है कौन सी, कौन, कौन, हाउ मैंने कैसे, और हाउ मैंने कितने, हाउ, तो ये सभी आपने आशा करता हूँ कि नोट कर लिया होगा और इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। आइए हम सेंटेंस का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है, कि आगे हमें इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करेंगे। आज की ही क्लास से अगर आपने ध्यान से आज की क्लास सुनी तो कुछ सेंटेंस तो आप आज ही सीख जाएंगे, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग आप आज ही से सीख जाएंगे और इन 30 डेज में हम रेगुलर नए नए सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखेंगे, नए नए वर्ड्स जो है सीखेंगे, कुछ नए होंगे कुछ पुराने होंगे। देखो इंग्लिश तो वही है जो आप पहले से सीखते आ रहे हैं, नया कुछ नहीं है, इंग्लिश तो वही है, बस कुछ कॉन्सेप्ट कुछ थोड़े से अलग होंगे और जो आपने सीखा है उसी का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और अगर आप बेहतर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इसको आप नोट डाउन आपने कर लिया होगा, अब मैं आइए इसको रफ कर देता हूं और आगे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन सीख लेंगे। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आज हम क्वेश्चन आंसर क्लास करने वाले हैं जिसमें कि आप अपने किसी भी फ्रेंड से या अपने आसपास वाले से, ठीक है, फैमिली मेंबर से या से किसी भी आपको ये क्वेश्चन आप जो इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं और अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो आपको कैसे आंसर करना है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ से बोलेंगे डू यू, तो आपको बताना है ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है यस आई। जैसे हम कहेंगे डू यू तो आपको कहना है यस आई, डू यू यस आई, इस तरीके से आपको डू यू का आंसर आपको देना है यस आई, डू यू यस आई। तो इस डू यू के बाद में जो भी आप बोलूंगा वो आपको सेम कॉपी करना है यस आई के साथ में। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं डू यू, आपको कहना है यस आई, डू यू यस आई, डू यू के बाद में जो भी आगे का सेंटेंस बोलूंगा या लिखूंगा आपको सेम कॉपी करना है और इसको नोटबुक पे आप जरूर लिखते रहें। अगर आप केवल क्लास को सुन करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप सीख भी जाएं लेकिन इतना आपको याद नहीं रहेगा बाद में, ठीक है। अगर आप नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आज के लिए आप रफ नोटबुक में लिख सकते हैं, बाकी आगे से आप इसके लिए एक परमानेंट नोटबुक बना लेना इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के लिए, तो उसमें आप बेहतर सीख पाएंगे। तो आपको लिखना है क्वेश्चन डू यू आंसर यस आई, डू यू यस आई, डू यू यस आई, डू यू यस आई, और बाकी सब सेम कॉपी करना है। देखो कैसे, जैसे हमने पूछा है डू यू गो टू स्कूल, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। डू यू गो टू स्कूल तो आंसर बनेगा डू यू का यस आई, यस आई, और बाकी सेम गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, आंसर में आएगा पुलिस को। जैसे हमने पूछा डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, डू यू ड्रिंक वाटर, यस आई ड्रिंक वाटर, डू यू प्ले हॉकी, यस आई प्ले हॉकी। फिलहाल के लिए आप भले नहीं भी खेलते हॉकी लेकिन आपको यस आई की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो आप इसके साथ में यही बोले यस आई। डू यू ड्रिंक टी, यस आई ड्रिंक टी, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश, डू यू लाइक मैथ्स, यस आई लाइक मैथ्स। तो आपको डू यू का बताना है यस आई और बाकी सब सेम कॉपी करना है। ओके, तो डू यू में कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, आप इसको अपने नोटबुक में सॉल्व करके मुझे बताएं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से लिखना है। जैसे ये है डू यू गो टू मार्केट, इसका आंसर आप खुद से लिखें डू यू गो टू मार्केट, क्या आंसर हो जाएगा इसका यस आई गो टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए डू यू रेस्पेक्ट
डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स? डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स? कौन सा हो जाएगा? यस। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू टीच योर ब्रदर? तो आंसर बनेगा यस आई टीच, और योर का क्या बनेगा? माई। मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, यस आई टीच माई ब्रदर। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स? इसका आंसर आपको खुद से देना है, यस आई, हाँ जी, रेस्पेक्ट। योर का क्या बनेगा? माई पेरेंट्स। डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स? यस आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको खुद से लिख करके और खुद से ही उनके आंसर लिखने हैं। डू यू गो टू मार्केट? डू यू ड्रिंक वाटर? डू यू प्ले हॉकी? डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स? डू यू टीच योर ब्रदर? इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपने आप से। आपको 3 सेंटेंस आप अभी केवल लिख लीजिए, क्लास के बाद आप बाद में और सेंटेंस लिख लेना। अभी केवल 3 सेंटेंस आप लिख लीजिए, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखिए। कंटिन्यू। ओके, आई होप कि आपने लिखे होंगे 3 सेंटेंस, 3 क्वेश्चन और उनके आंसर। सिंपल है, डू यू, उसका आंसर क्या है? डू यू, यस, read one. Do you speak Hindi? Yes, I speak Hindi. Do you speak English? Yes, I speak English. तो do you का yes I और बाकी सब सही रहेगा। जैसे do you teach your brother? Yes, I teach my brother. Do you respect your parents? Yes, I respect my parents. Do you like your country? Yes, I like my. Do you respect your teachers? Yes, I respect my teachers. Do you like your district? Yes, I like my district. Do you like your village? Yes, I like my village. इस तरीके से do you का yes है और बाकी सब same। तो ऐसे ये सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे do you like kite? Yes, I like kite. Do you drink tea? Yes, I drink tea. Do you swim in water? लेकिन अब सब बच्चे तो भाई पानी में नहीं तैरते हैं, सब बच्चे तो चाय नहीं पीते हैं, तो उनको नहीं भी कहना आना चाहिए। इससे पूछा डू यू ड्रिंक टी, उसको तो मना करना है कि मैं चाय नहीं पीता, तो वो इंग्लिश में कैसे कहेगा इसको? तो आगे अब हम नहीं के लिए सीख लेते हैं। नहीं के लिए सिंपल है, अब तक आप कह रहे थे डू यू का यस आई, अब आपको कहना है डू यू का नो आई डोंट। डू यू डोंट, तो मैं इसको रख कर देता हूं और नो आई डोंट सीख लेते हैं। ओके, तो अब हम जैसे यहां से कहेंगे डू यू, तो आपका आंसर अब आएगा नो आई डोंट। डू यू नो आई डोंट? डू यू नो आई डोंट? क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू, और आपका आंसर है नो आई डोंट। इसको प्रैक्टिस करें 2-3 बार, समझ में आ जाएगा। डू यू नो आई डोंट, और बाकी सब सेम कॉपी करना है जो भी है। जैसे कि पूछा गया है डू यू प्ले हॉकी डेली? अब डेली तो कौन नहीं खेलता है, हॉकी डेली तो नहीं खेलते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा नो आई डोंट, और बाकी सब सेम, प्ले हॉकी डेली। नो आई डोंट प्ले हॉकी डेली। जैसे डू यू किक
एनिमल्स। क्या आप एनिमल्स को किक करते हैं? तो एनिमल्स को किक नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या आंसर है? नो आई डोंट किक एनिमल्स। डू यू फाइट विद अदर्स? क्या आप औरों के साथ लड़ते हैं? तो हम नहीं लड़ते हैं औरों के साथ, बिना क्यों लड़ते हैं? ओके, तो नो आई डोंट फाइट, बाकी से फाइट विद अदर्स। डू यू डू यू ड्रिंक टी? क्या आप चाय पीते हैं? अब मान लो कोई वैसे चाय नहीं पीता तो वो कैसे कहेगा? तो वो तो नो कहेगा सर। डू यू ड्रिंक टी? नो आई डोंट, नो आई डोंट ड्रिंक टी। नहीं, मैं चाय नहीं पीता हूं। डू यू ड्रिंक टी? नो आई डोंट ड्रिंक टी। ठीक है। डू यू बीट एनिमल्स? नो आई डोंट बीट एनिमल्स। डू यू स्विम इन वाटर? नो आई डोंट स्विम इन वाटर। डू यू फ्लाई काइट डेली? नो आई डोंट फ्लाई काइट डेली। बस ये समझना है कि डू यू का हमें लिखना है नो आई डोंट, बाकी सब सेम रहेगा। डू यू का डू यू नो आई डोंट, अगर हमें नहीं कहना है तो डू यू नो आई डोंट। इस तरीके से आप इनको एक बार लिख लीजिए और क्वेश्चन देख करके आंसर खुद से लिखने की कोशिश करें। ओके, आशा करता हूँ कि आपने इसको लिख लिया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूँ जो मिक्सअप हैं, जिनमें से कुछ का जवाब आएगा यस आई, हाँ में, और कुछ का जवाब आएगा नो आई डोंट। वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। जिस काम को आप करते हैं तो आपको लिखना है यस आई और बाकी सेम, और जिस काम को आप नहीं करते हैं तो आपको लिखना है नो आई डोंट और बाकी का सेम। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करके जो जिस कॉपी पे आप नोट करेंगे उसका फोटो क्लिक करके आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, तो उससे मैं ये कंफर्म कर लूंगा कि आपको ये आ चुका है। फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी वो क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए जो आपका होमवर्क है। So this is your homework. Do you drink water? Do you drink water? अब आपको अपने आप सोचना है कि इसका यस जवाब है या नो है अपने हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये आंसर आप खुद से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डू यू like do you like maths? Do you like maths? अब इसका भी कुछ बच्चों के हिसाब से यस होगा, किसी के हिसाब से नो होगा, तो अपने अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। डू यू लाइक मैथ्स। नेक्स्ट है, डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास? क्या आप क्लास में इंग्लिश बोलते हैं? तो अगर आप क्लास में इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको लिखना है यस आई, नहीं तो नो आई डोंट, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट है, डू यू स्विम इन वाटर? डू यू स्विम इन वाटर? स्विमिंग करते हैं आप, तो स्विमिंग करते हैं तो यस, नहीं तो नो। और लास्ट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, डू यू रेस्पेक्ट योर? क्या रेस्पेक्ट बता दीजिए।
ओबे कर लीजिए, रेस्पेक्ट काम कर रहे हैं। डू यू ओबे योर पेरेंट्स? अपने हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना है। डू यू ओबे योर पेरेंट्स? तो ये सभी 5 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। इनका जवाब आपको यस आई सेम कॉपी या फिर नो आई डोंट सेम कॉपी अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको लिख करके सेंड करना है। तो आप नोट कर लीजिए एक बार सभी। ओके स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास में बस इतना ही था और मैं आशा करता हूं कि आपने ये इंग्लिश स्पीकिंग की फर्स्ट क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड कंप्लेन क्वेरी है, कोई सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारी स्पीड कम थी या तेज थी, वैसे टीचमेंट ऐप पर ये फीचर होता है कि अगर आप में से किसी बच्चों को हमारी स्पीड फास्ट लग रही है तो आप स्लो करके भी इसको देख सकते हैं, और अगर हमारी स्पीड आपको स्लो लग रही है तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं। ये फीचर टीचमेंट ऐप पर अवेलेबल है और ये वीडियो आपको बाद में भी 24/7 ऐप पर अवेलेबल रहेगी आपके लिए। आप चाहे तो उसको दोबारा से देख करके सीख सकते हैं। और आगे की जो क्लास पूरे डे में किसी भी समय आपका टाइम लगे तो आप ऐप पर ये वीडियो देख करके सीख सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि मतलब आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, और बाकी के जो भी कंटेंट है वो आपको सभी सिखा दिए जाएंगे। पूरा मंथ का शेड्यूल हमने सेट नहीं करता है इस क्लास में क्या क्या सिखाना है, और निश्चित रूप से इस पूरे मंथ में हम काफी अच्छी इंग्लिश आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बाय।